हाँ सर, सबसे पहले सवाल है सर कि आप शिक्षाविद रह चुके हैं, शिक्षाविद हैं और आप शिक्षा के क्षेत्र में जो जिस प्रकार से आपने महारथी हासिल किया है और ऐसे उन गरीब बच्चों को जो आपने निःशुल्क पढ़ा करके तालीम दिया है और जिसे आशा और उम्मीद ही नहीं किया जा सकता था, जिसके गार्जियन जो है कि आप उन बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और अभी वर्तमान में आप जदयू का दामन थामा है। क्या लगता है कि जिस प्रकार से इन गरीब बच्चों के लिए जो आपने जिस तरह से शिक्षा का अलख जगाया है, क्या लगता है कि उसी प्रकार यदि आपको जदयू में जिस प्रकार की जगह मिला है और क्या राजनीतिक में आएंगे तो क्या उसी प्रकार से गरीबों का जो उनकी जो मापदंड है या जो भी उनकी गरीबी से जो परेशानी है या जो गरीब हैं उनको किस तरह से उत्थान करने का प्रयास करेंगे? मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं कि इस मुद्दा को मेरे सामने रख रहे हैं कि भाई आप शिक्षाविद हैं, गरीब के बच्चों को आपने तालीम दिया, बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। मैं अपने जीवन काल में लगभग 30-32 वर्षों से शिक्षा का अलख जगा रहा हूं, जो गरीब छात्रों के बीच में बहुत जो पिछड़े हैं उनको मैंने बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया अपने कर्तव्यनिष्ठता के बल पर। चूँकि मैंने अपने कार्य क्षेत्र में झंडे के नीचे प्रतिज्ञा लिया था कि मैं गरीबों के उत्थान के लिए हर संभव कोशिश करूंगा, जो अक्षरशः करके दिखाया। मैंने अपने विद्यालय से आईएएस भी दिया, आईपीएस भी दिया, एक से एक तरह के डॉक्टर जो मेरे विद्यालय से पढ़कर बने हैं। तो ये गरीबों के बच्चे थे जिनको मैंने किसी तरह से उनको तालीम दिया, उनके अभिभावकों को जगाया और उनके द्वारा जो मुझे साहस दिया गया और जो उन्होंने विश्वास दिया उसको मैंने पूरा किया। आज मैं जदयू में गया हूं तो कुछ एक बिंदु ऐसे सरकार के हैं जो धरातल पर नहीं उतर रहे हैं। मेरा प्रयास है कि अगर मैं राजनीति में सक्रिय हो जाऊं तो निश्चित रूप से ये सारे विषय वस्तु जो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं उसे फलीभूत कराने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने पार्टी के नेतृत्व को ध्यान आकर्षित करते रहूं और जो सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठाए गए हैं उसे अक्षरशः धरातल पर उतारने का हर संभव कोशिश करूं। मेरा ऐसा सोचना है, मानना है। इसीलिए मैं जदयू में गया हूं ताकि लोगों को इसका पूरा का पूरा लाभ, हमारे वंचित समाज के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को मिल सके। सर, एक सवाल था कि आप नालंदा का इस्लामपुर विधानसभा से भी आप आते हैं। वहाँ का जो परेशानियाँ हैं वो आप भली भांति जानते होंगे। जो वहाँ का शिक्षा का अभाव हो या गरीबी हो या जिस प्रकार से जो वहाँ के जो मने गरीब लोग गुजर बसर कर रहा होगा उससे भली भांति आप अवगत होंगे। क्या लगता है कि वहाँ आपको यदि वहाँ से यदि किसी प्रकार से उम्मीदवार बनाया जाता है तो आप क्या वहाँ के लिए उस इस्लामपुर के विकास के लिए क्या आप पहले प्राथमिकता रहेगी सर? मेरा प्राथमिकता इस क्षेत्र के लिए यह होगा कि सबसे पहले मैं शिक्षा के क्षेत्र में जाना जा रहा हूं और शिक्षा के क्षेत्र में वहां पर हर संभव कोशिश मेरा यह होगा कि जहां तक हो सकता है शिक्षा को और सुदृढ़ करें। चूँकि शिक्षा ही एक ऐसा विषय वस्तु है, बिंदु है जिससे लोग प्राप्त करके वंचित समाज आगे बढ़ सकते हैं। और मेरा यह प्रयास है कि जो अब तक मैंने पटना महानगर में बहुत सारे विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाए हैं, अगर इस्लामपुर से मुझे अवसर दिया जाए तो निश्चित रूप से इस्लामपुर क्षेत्र का तो चहुमुखी विकास करूंगा और ख़ासकर शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे ऐसे प्रोग्राम, ऐसे ऐसे चीज़ को वहाँ ले करके जाऊंगा कि लोग
बार बार मुझे याद करेंगे, बार बार मुझे वहाँ पुकारेंगे कि अशोक कुमार ने ऐसा काम करके दिखाया। चूँकि मुझे पता है कि वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में कौन तरह की कमी है, किस तरह की योजना सरकार चला रही है और धरातल तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, तो मैं इन सभी बिंदुओं को भांपते हुए उसे अक्षरशः पालन कराने का संकल्प लेकर के ही मैदान में जाने की तैयारी में हूँ। और अभी जो स्थिति है वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे समाज वंचित हैं और वहाँ का जो भी प्रतिनिधित्व करने वाले लोग रहे हैं, उम्मीदवार रहे हैं, सब परिवारवाद से जुड़े हुए थे। और फिर वही लोग के बीच में यह संदेश फैलाना है कि इस तरह के परिवारवाद से आप ऊपर उठें और समाजवाद की ओर चलें। जब तक समाज के हर लोग को इसका लाभ शिक्षा का नहीं मिलेगा, तब तक समाज का चहुमुखी विकास संभव नहीं है, न हमारे इस्लामपुर क्षेत्र का विकास संभव है। तो मेरा यह मानना है कि अगर मुझे अवसर दिया जाए और अगर हमारे इस्लामपुर के लोग इस तरह की बात उठाते हैं या उनके बीच में हम प्रत्याशी बन के जाते हैं, तो निश्चित रूप से जदयू को जीत तो सुनिश्चित करा ही देंगे, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। चूँकि इसके पहले वहाँ के जो जदयू प्रत्याशी चंद्रसेन जी थे हार चुके हैं और वहाँ के लोग इनसे चिढ़ करके इन्हें हरा दिया है। इसीलिए अगर हमें अवसर दिया जाए तो निश्चित रूप से वहाँ जीत सुनिश्चित करूँगा और जितना वादा करूँगा उसे अक्षरशः पूरा करूँगा, अन्यथा लोगों के बीच में जाकर के इस्तीफा भी सौंप दूंगा। मेरा ऐसा कहना है और मैं दृढ़ संकल्पित हूँ, क्योंकि मैं झंडे के नीचे प्रतिज्ञा लेने वाला व्यक्ति में से हूँ। और जब तक इसे पूरा नहीं करूँगा, अगर लोग कहेंगे कि आपने अपने वादा पूरा नहीं किया, उसी दिन मैं लोगों के बीच में उनका अपना इस्तीफा उनके सामने समर्पित कर दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक, धन्यवाद आपको। मैं अशोक कुमार आगे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में सामने आने वाला हूं और जदयू में अभी वर्तमान में महानगर का तकनीकी पोस्ट का उपाध्यक्ष के रूप में मिला है जिम्मेवारी, जिसे निर्वहन कर रहा हूं।